बैंक कर्मचारियों की 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर आज देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर यह हड़ताल की गई, जिसकी घोषणा 23 जनवरी को की गई थी। राजधानी रायपुर में बैंक अधिकारी और कर्मचारियों ने मोतीबाग चौक के पास विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मध्य प्रदेश में करीब 40,000 बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे 7,000 से ज़्यादा बैंक शाखाओं में ताले लटके हुए हैं। हड़ताल के चलते चेक क्लियरेंस, लेन देन सहित अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई है, जबकि एटीएम में नकदी की कमी भी आशंका जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर अपनी मांगों को लेकर आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह जो है बैंक कर्मचारी जो है हड़ताल पर दिखे। मुख्य मांगे थी कि जो 5 डे वर्किंग है उस पर बात बने। एसबीआई समेत 12 बड़े सरकारी बैंक जो है प्रभावित हुए हैं। रायपुर और भोपाल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो बैंक कर्मी आज सड़कों पे उतरे और प्रदर्शन किए। तो चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा हमारे साथ। तो चलिए हम सुनाते हैं पहले बैंक कर्मियों को क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे, उसके बाद हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता का। ये रैली हम केंद्र सरकार को जगाने के लिए, ये हमारा जो शोर है आपको सुनाई दे रहा है वो सामूहिक शोर है। सारे बैंक के यूनियन और एसोसिएशंस मिल करके और ये हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल का प्रमुख उद्देश्य 5 डे बैंकिंग लेना है, जबकि सारे सरकार के, केंद्रीय सरकार के सभी जो विभाग हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे सेबी हो, सभी जगह पर 5 डे बैंकिंग लागू है। फिर क्यों बैंकर को इससे अछूता रखा गया है? हम लोग पूरे दिन, पूरे हफ्ते भर मेहनत करके सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं और आम जनता को सुविधाएं प्रदान करते हैं। हजारों की संख्या में राजधानी भोपाल के बैंक कर्मचारी अधिकारी, जिसमें महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय है, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, सरकार की अनइफिशिएंटनेस के खिलाफ। जो सरकार अपने आप को बहुत इफिशिएंट कहती है, 2 साल से सरकार के पास बैंक यूनियन और बैंक मैनेजमेंट के बीच में जो आम सहमति 5 दिवसीय बैंक सप्ताह को लेकर हुई थी, उस फाइल को सरकार क्लियर नहीं कर रही है। और आज देश भर के 8 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी सड़कों पर आकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए, बैंक कर्मचारियों के अंदर काफी आक्रोश है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर इसमें निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है। इस कारण आज सबके सब जो है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, आज बैंक के कर्मचारी जो है सड़कों पर उतरे और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी इसका व्यापक रूप से असर देखने को मिला। बैंक में ताले लगे तो निश्चित तौर पर जो लोग रोज बैंक का काम करते हैं उनको परेशानी भी हो रही है। किसी को कहीं एटीएम जो है वो खाली है तो कहीं पर एटीएम में पैसा ही नहीं है, तो ऐसे में आम लोगों को भी दिक्कत हो रहा है। फिलहाल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु के पास, जो रायपुर में मौजूद हैं। उसके बाद हम मध्य प्रदेश के संवाददाता से भी चर्चा करेंगे। प्रियांशु, सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो बैंक के कर्मचारी जो है वो हड़ताल कर रहे थे, इनकी मुख्य मांग क्या है और हड़ताल से असर क्या पड़ा है राजधानी में? बिल्कुल, देखिए, ऑल इंडिया बैंक फेडरेशन के बैनर तले ये पूरा जो हड़ताल है वो चल रहा है और पूरे देश भर के 12 बैंक जो है इस पूरे हड़ताल को कर रहे हैं, सरकारी जितने बैंक हैं। और इनकी मांगे हैं कि जिस तरीके से जो महीने में 4 शनिवार होता है, 4 या 5 शनिवार को जो है इनको छुट्टी मिलनी चाहिए, यानी 5 डे वर्किंग होनी चाहिए। और पूरे देश भर के बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल किया है और तकरीबन 2015 से वो ये मांग कर रहे हैं। 10 साल बीत चुका है लेकिन उनकी मांगे जो है नहीं सुनी जा रही है। अब तस्वीरें दिखाते हैं बैंक के अंदर की। ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए जो है पूरे तरीके से बैंक में ताला लटका हुआ है और ये पूरे तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की ये तस्वीरें हैं राजधानी रायपुर की। और इसी तरह पूरे देश भर के बैंकों में जो है ताला लटका हुआ है, काम पूरे तरीके से बंद है, चेक सैंक्शन जैसे काम नहीं हो रहे हैं। तमाम जो छोटी मोटी काम है जो बैंकों में होता है वो पूरे तरीके से बाधित है। साकप का जो केबिन है वो पूरे तरीके से खाली है, यानी जितने बैंक कर्मी हैं देश भर के, उन्होंने जो है मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। और उनका कहना है कि उनकी मांगे जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक जो है इस तरीके से आंदोलन जो है करते रहेंगे। यानी साफ तौर से संकेत है कि अब 10 साल बीत चुके हैं, अब उनकी मांगों को मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर देखें तो इसका प्रभाव काफी पड़ रहा है। राजधानी रायपुर में भी असर देखने को मिल रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? सुदामा। आप काम के लिए आए थे? काम के लिए आया था, बंद है। हो गया काम? नहीं हुआ, कोई नहीं है, बंद है सब ऑफिस। क्या काम था? बैंकिंग का कुछ काम था। अच्छा,
देखिए, ये जो महाशय हैं, जो महोदय हैं, काम के लिए आए थे लेकिन इनकी काम नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से कितने लोग जो है बैंक आ रहे हैं और वापस भी जा रहे हैं। ये देखिए, बैंक के बाहर भी लोग बार बार आ रहे हैं और बैंक के बाहर जा रहे हैं। जिस तरीके से ताला लटका हुआ है, ये पूरे तरीके से जो लोग हैं उनका काम बेहद जो है बाधित हो रहा है। ये देखिए, ये बगल में ही जो एटीएम मशीन लगा हुआ है, ये एटीएम मशीन में तमाम लोग हैं। ये बैंक बंद है, काम इससे दिक्कत हो रहा है आप लोग? दिक्कत हो रहा है सर, बिल्कुल बहुत दिक्कत हो रहा है बैंक बंद होने से। क्या क्या दिक्कतें हो रही है? भाई पेमेंट करना है, पेमेंट निकालना है, ये प्रॉब्लम है। बैंक के कर्मचारी हड़ताल में है सर, दिक्कत हो रही है इससे? और पर्ची तो निकल ही नहीं रही बेटा, पैसे डाल रहे हैं, अच्छा, पर्ची नहीं निकल रही। एटीएम में भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। देखिए, एटीएम में भी अब दिक्कत और बैंक के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत हो रहा है। ये चीज निकालने आए, कैसे चलेगा काम पे? अब कैसा करेंगे, अब बंद है तो काम तो रुक रही है अपना। तमाम जो उनका कहना है कि काम पूरे तरीके से रुका हुआ है और अब साफ तौर से आ सकता है सुबह से ही जिस तरीके से बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं और आज काम पूरे तरीके से बाधित है। कितने ट्रांजैक्शन रुका हुआ होगा, चेक सैंक्शन रुक जाता है। ऐसे में तमाम जो व्यापारी वर्ग हैं या बिजनेस वर्ग हैं या फिर सैलरी एम्प्लॉयज हैं, वो लगातार बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर है और जिसका असर पूरे तरीके से हर क्षेत्रों में पड़ रहा है, हर उद्योग में पड़ रहा है, हर विभाग में पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा सेक्टर है जो सभी व्यवसाय का, सभी जो जितने कर्मचारी हैं उनका केंद्र बिंदु रहता है, जहां कामकाज यहीं ठीक है से प्रियांशु, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रियांशु, अभी हमारे साथ गोपाल जी जुड़ चुके हैं, ऑल इंडियन बैंक फेडरेशन के राज्य सचिव हैं। गोपाल जी, स्वागत करता हूं आपका टीवी 24 पर। गोपाल जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। गोपाल जी, आज जो आप लोगों ने धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, मुख्य मांगे आपकी क्या है? क्योंकि आप लोगों ने 23 तारीख को पहले ही कह दिया था कि हम धरना देंगे, लेकिन बावजूद उससे कोई निर्णय नहीं लिया गया। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारा एकमात्र मांग है 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने के लिए। और ये मांग 2015 में आपको पहले से पता है कि सभी बैंकों में पूरे के पूरे हर शनिवार आधा समय हुआ करता था, लेकिन हमारे लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद सरकार ने 2015 में 2 सैटरडे हमको जो है पूरा छुट्टी किया और बाकी सैटरडे जो है हमको पूर्णतः हमको जो है वर्किंग आवर डिक्लेयर किया था। तो इसके बाद हमको जो है ये मांग हमने रखा था कि हमको बाकी जितने सैटरडे है इसको भी छुट्टी दिया जाए। तो सरकार ने कहा था कि आपको बिल्कुल माना जाएगा, लेकिन आप एक ठोस प्रपोजल दीजिए। तो हमने उसमें कस्टमर्स को भी असुविधा नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने अपना कार्य जो टाइमिंग है वर्किंग आवर उसको 40 मिनट एक दिन का हमने बढ़ोतरी करने के लिए राजी हुए। हमने उनको बोला सरकार को कि 40 मिनट हर दिन हमें बढ़ाया जाए पब्लिक के लिए, कस्टमर के लिए। और ये प्रपोजल हमने दिया कि बाकी हर सैटरडे हमें छुट्टी घोषित किया जाए। तो सरकार के तरफ से आईबीए ने जो है सरकार को ये हमारी जो डिमांड को, हमारे जो है प्रपोजल को भेजा ऊपर गवर्नमेंट के पास। लगभग 2 साल से गवर्नमेंट के पास ये पेंडिंग है। अभी तक गवर्नमेंट इस पे कोई भी ना हाँ बोल रही है ना बोल रही है। कोई भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं लेने के बाद हम लोग विवश होके, मजबूर होके ये हड़ताल आज एक दिन का तनख्वाह कटवा के पूरे 8 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी जो है हम सड़क पे हैं। ये कहना, हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं, हम बैंक वालों लोग से क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, LIC, RBI, आपका स्टॉक एक्सचेंज, GIC, फॉरेन एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, हर जगह 5 डे वर्किंग लागू है पहले से। जबकि हम बैंक वाले सरकार के हर स्कीम, जनधन योजना ले लो, मुद्रा लोन ले लो, PM स्वनिधि योजना ले लो, MSME आपका ले लो, हर जगह पे हम लोग गांव पे जाके शाखाएं खोल के, कोरोना के टाइम पे ले लो, आपका मुद्रा जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हम अपने जान को जोखिम में डाल के कोरोना के टाइम पे हमने सेवाएं दे रहे हैं। हर जगह हम पूरे 12 का 12 पब्लिक सेक्टर बैंक आज प्रॉफिट में है। हम इतना करने के बाद भी अगर हम ये भी बोल रहे हैं कि कोई कस्टमर को असुविधा होने वाला नहीं है अगर 5 दिवसीय बैंकिंग करेंगे, क्योंकि आप सबको ये भी पता है डिजिटल बैंकिंग, हम
सैटरडे अगर संडे छुट्टी देंगे, 2 सैटरडे अगर 3 सैटरडे हमको पूर्णतः अगर अवकाश घोषित करेंगे, कस्टमर को असुविधा होने वाला नहीं गोपाल है। जी, क्यों? गोपाल जी, अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या निर्णय लेंगे? एक सेकंड आपको बोलना चाह रहा हूँ, कस्टमर को असुविधा होने वाला इसलिए भी नहीं है। डिजिटल बैंकिंग हम आपको एक अल्टरनेटिव दे रहे हैं। सैटरडे संडे छुट्टियों के दिन आप एटीएम का उपयोग कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, ये आपका स्वैप मशीन का उपयोग कर सकते हैं। आप ठीक है। कस्टमर को कोई असुविधा नहीं होने वाला है। हम 40 मिनट बढ़ोतरी करके भी काम कस्टमर को सर्विस देना चाहते हैं। अगर हमारी मांग अगर नहीं माना जाता है तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जो 8 लाख कर्मचारी और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व, जो 9 यूनियन का प्रतिनिधित्व करती है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, ये बैठ के फिर सिचुएशन का जायजा लेगी। आगे का जो भी रणनीति है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस तय करेगी, हम उसके हिसाब से हम आगे ठीक है, बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद गोपाल जी आपका। तो चलिए, सरकार निर्णय कब लेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज जिस तरह से बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर गए तो निश्चित तौर पे राजधानी वासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बैंक के काम प्रभावित हुए, एटीएम में पैसा नहीं है, लोग जो है भटकने को मजबूर हैं। तो चलिए प्रियांशु, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता तबरेज खान जुड़ चुके हैं। तबरेज जी, देश भर में हालांकि आज बैंक के कर्मचारी हड़ताल पे, मध्य प्रदेश में किस तरह से इसका असर दिख रहा है? देखिए, इसका असर अजय बिल्कुल बहुत ही ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 से 3 दिन की छुट्टी बैंक की थी, उसके बाद इस बैंक की हड़ताल आ गई, तो उसको लेकर के जो व्यवसाय है और जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो काफी प्रभावित हुए हैं। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ इंदौर की स्टेट बैंक शाखा में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैंक शाखा पूरी बंद है और यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। ना तो यहाँ कोई कर्मचारी है, ना कोई यहाँ ग्राहक है। और आज की जो हड़ताल है उससे काफी लेन देन प्रभावित हुआ है। आरटीजीएस नहीं हो पा रहा है, एनईएफटी नहीं हो पा रहा है, कैश विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। ऐसे कई चीजों की दिक्कतों का सामना कस्टमर को करना पड़ रहा है, क्योंकि इंदौर एक आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की और यहाँ पर बैंक से ट्रांजैक्शन काफी महत्व रखते हैं व्यापार में, बिजनेस में। लेकिन जिस तरीके से आज हड़ताल है उसका अच्छा खासा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता दिख रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं होती है जब इस तरह के हड़ताल होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो कुछ लोग बैंक पहुंच कर क्या वापस जा रहे हैं? क्योंकि राजधानी रायपुर में तो तस्वीर ऐसी ही हमको देखने को मिली कि कुछ लोग बैंक आ गए, लेकिन वहां पर जब उनको पता चला हड़ताल नहीं तो मायूस होकर वो लौट गए। तो क्या वहां भी ऐसी स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, यहाँ भी कई कस्टमर बैंक पहुंचे थे और जब उनको जानकारी लगी कि आज बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है तो वो भी यहाँ से वापस पहुंचे। फिर उन्होंने बैंक के एटीएमओ का रुख करा, जहां पर वो ट्रांजैक्शन करते नजर आए। लेकिन जिनको आरटीजीएस करना था, जिनको एनईएफटी करना था, जिनको बैंक से रिलेटेड स्टेटमेंट है और अदर चीजें हैं, वो काम उनके नहीं हो पाए। जिसमें बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं इंडस्ट्रीज के, बड़े अमाउंट के, वो अच्छे खासे प्रभावित हुए। क्योंकि कल ऑलरेडी 26 जनवरी की छुट्टी थी, उसके पहले रविवार की छुट्टी थी। तो इस तरीके से लगातार 2 दिन तो बैंक बंद था और तीसरे दिन आज ये हड़ताल का सामना करना पड़ा। तो एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर लोगों को देखने को मिली। ठीक है, चलिए हमारे साथ आदित्य गोयल जी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम चर्चा करते हैं। आदित्य जी, स्वागत करता हूं मैं आपका टीवी 24 न्यूज पर। आदित्य जी, जिस तरह से आज आप लोग सभी के सब जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर है, बैंक के काम तो प्रभावित हुए, लेकिन आप लोगों की जो मांग है उस मांग पर निर्णय आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या मुख्य कारण इसका मांगते हैं आप? सर, हम एक्चुअली 9 संगठन जो कर्मचारी संगठन हमारे यहाँ पर हैं, उन सभी को एक बैनर तले जो यूएफवीओ के नाम से जानते हैं हम, उस बैनर तले हमारी 1 दिवसीय जो हड़ताल है वो सिर्फ एक ही मांग को लेकर है कि 5 डेज बैंकिंग हमारी लागू की जाए। जिस प्रकार हमारी दूसरी जो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे आरबीआई हो गई, एसबीआई, सेबी हो गया, या म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यदि उन सभी को आप 5 डेज बैंकिंग की मांग दे रहे हैं तो इससे हम बैंकिंग जो सेक्टर्स हैं, जो जितने भी सरकारी अर्ध सरकारी क्षेत्र की बैंकें हैं, उनको क्यों वंचित रखा जा रहा है? हमारी मांग आज विशेष इसी के लिए है। तो सर, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो सर क्या करेंगे आप लोग? सर, ये हड़ताल और ये लड़ाई जो है ये सतत जारी रहेगी, क्योंकि जितने भी उपक्रम है और उसके लिए हम सिर्फ ये, हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम आम जन लोगों को इसके लिए क्षति पहुंचाएं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि यदि पूरी आवाज संगठित रूप से उठेगी तो ये सरकार के कानों तक अवश्य पहुंचेगी और हमारी मांग जरूर पूरी होगी। सर, ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए हम फिर से एक बार जावेद के तबरेज के पास चलते हैं, हमारे साथ वो मौके से जुड़े हुए हैं। तबरेज जी, ये बताइए, जैसे रायपुर की स्थिति जो है वो एटीएम में पैसा भी नहीं है, लोगों को भटकना पड़ रहा है, तो वहां क्या एटीएम में कुछ व्यापक व्यवस्था बैंकों के द्वारा किया गया है? दो दिन ऑलरेडी बैंक बंद था, आज तीसरा दिन हड़ताल का सामना करना पड़ा है। तो जो छुट्टी होती है तो उसमें लगातार कैश ट्रांजैक्शन एटीएम से ही किया जाता है। जिनको नगद की जरूरत होती है वो एटीएम का रुख करते हैं, और इस 2 दिन में उन्होंने एटीएम से अपने ट्रांजैक्शन किए हुए हैं। और आज जो हड़ताल है उसको लेकर के जो नए कस्टमर पहुंचे हैं एटीएम पर, उनको एटीएम में पैसा नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के वो काफी ठीक है। तबरेज जी, हमारे साथ विवेक रावत जी जुड़ चुके हैं, संयोजक है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के। विवेक जी, स्वागत करता हूं आपका टीवी 24 पर। सर धन्यवाद सर। विवेक जी, आज आप लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे, फिलहाल अभी तो प्रदर्शन जो है वो बंद हो गया है। सर, इसके पहले आप लोग 23 तारीख को सरकार को बताया भी कि हम जाने वाले, लेकिन निर्णय आखिर क्यों नहीं लिया गया? और हम कई तस्वीर देख रहे हैं, पूरे प्रदेश भर से आ रहा है कि एटीएम में पैसे भी नहीं है, लोगों को भटकना भी पड़ रहा है, लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं, तो व्यापक व्यवस्था किए थे क्या आप लोग? सर, मैं आपकी जानकारी के लिए लाना चाहूंगा कि हम अचानक ही किसी प्रकार से किसी प्रदर्शन सभा या हड़ताल में नहीं जाते हैं। इसके पहले 23 तारीख को हमारी सीएलसी जो है दिल्ली में, 24 तारीख को सीएलसी की उपस्थिति में दिल्ली में, जिसमें हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के केंद्रीय नेतृत्व और हमारा केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि उपस्थित थे। एक सुलह वार्ता वहां पे की गई। 23 तारीख को पहले विफल रही, फिर 24 तारीख को ये विफल हुई, देन 27 तारीख को हमको हड़ताल पे जाना पड़ा। और हम जो बैंक कर्मी हैं, हड़ताल का नोटिस देने के पहले लगभग 1 महीने क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग माध्यमों से हम अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, जैसे ट्विटर कैंपेन चलाना, बैच बीयरिंग करना, कार अवधि के उपरांत 5:30 बजे प्रदर्शन करना, ये सारी हमारी गतिविधियां रहती हैं। तो रही बात एटीएम जो खाली हैं, तो 3 दिन की छुट्टी थी। 24 तारीख को चौथा शनिवार था, 25 तारीख को संडे था, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस था और 27 तारीख को हमारी हड़ताल थी। लास्ट वर्किंग डे में हम सारा एटीएम हमारे द्वारा भरे जा चुके थे। रही बात पब्लिक की जो आप कह रहे हैं परेशानी के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि जो पब्लिक का दैनिक कार्य है, बैंकिंग कार्य है, वो लगभग 95% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो चुका है। आज वो अपना एटीएम के माध्यम से पैसे निकालना, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना। विवेक जी, आप लोग अपनी बातों को तो रखे हैं सरकार के समक्ष, आखिर पेच कहां फंस रहा है? क्यों आखिर आप लोगों की मांगों को नहीं माना जा रहा है? क्या ये मांग मानना कठिन है सरकारों के लिए? सर, डिमांड मैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाऊंगा। 2015 से हम अपनी डिमांड रख रहे हैं। 2015 के पहले तक आपको याद हो तो कोई भी शनिवार का अवकाश हमें प्राप्त नहीं था। 2015 में जो हमारा बेसिक रिवीजन हुआ, उसमें हमें आईबीए और केंद्र मंत्रालय द्वारा आश्वासन दिया गया कि, आश्वासन मैं नहीं कहूंगा, हमको दूसरा और चौथा शनिवार हमें अवकाश के रूप में दिया गया। पर मैं ये कहूंगा कि जो दूसरा और चौथा शनिवार हमको दिया गया, तो कहीं ना कहीं हमने पहला और 5वां शनिवार अपना पूरा फुल डे वर्किंग किया, जो पहले हाफ डे रहा करता था। 2015 के बाद निरंतर हम 5 डे बैंकिंग की आवाज उठाते रहे। 2020 में भी हम लोगों ने जो है इस बात को गवर्नमेंट के सामने रखा, लेकिन उस समय गवर्नमेंट की प्राथमिकता कोरोना को लेकर थी और हमारी भी प्राथमिकता थी कि ये महामारी से हमारे जनता, हमारा देश कहीं उभर के बाहर निकल के आए। 2021-22 में आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन और हमें वित्त मंत्रालय द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि हम भविष्य में 5 डे बैंकिंग लागू करेंगे। और आपको बताएं, जो 2022 में हमारा 12वां वेतन समझौता हुआ, उसमें कहीं ना कहीं हमें आईबीए और केंद्र सरकार ने ये आश्वासन दिया कि हम 5 डे बैंकिंग करने जा रहे हैं। लेकिन वेतन समझौता उपरांत होने के बाद आज 2025 खत्म होके हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं और उनके द्वारा ये आश्वासन केवल आश्वासन रहा।
हमारा जो रेगुलेटर है, हमारा इन द सेंस बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 5 डे वर्किंग कल्चर है। ठीक है विवेक जी समय कम है इसलिए मैं यही रोकना चाहूंगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की मांगों पर जल्द ही विचार भी किया जाए। तो फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। विवेक जी आपको भी बहुत धन्यवाद। तो देश भर में जो है आज बैंक कर्मचारी सड़कों पर हैं, बैंक के काम प्रभावित हुए हैं, लोगों को इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अब इनकी मांगों पर कब तक विचार किया जाएगा, कब इनके समस्या का समाधान होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।